नमस्कार बच्चों, नमो नमः। आज हम पढ़ने वाले हैं रुचिरा भाग 2 का पहला पाठ सुभाषितानी। रुचिरा भाग 2 7th क्लास संस्कृत की बुक है। इसका पहला चैप्टर है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन या मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में विद्वानों एवं ऋषि मुनियों के सुंदर श्लोक हैं। श्लोकों द्वारा शिक्षा दी गई है कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए और किस प्रकार आचरण करना चाहिए। सुभाषितानी शब्द नपुंसकलिंग और बहुवचन में बनता है, जिसका अर्थ है सुंदर वचन या मधुर वचन अर्थात गुड सेइंग्स। सुभाषितम एक वचन का शब्द है और सुभाषितानी बहुवचन का शब्द है। चूँकि हमारे पास 6 सुभाषितानी हैं, इसलिए हम इसे बहुवचन में सुभाषितानी कहेंगे। तो पहला श्लोक है, इसको गाकर देखते हैं। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिं सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिदाचरेत्। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किं न साध्यते। शान्ति खड्गकरे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। इस प्रकार आप इन श्लोकों को बार बार गाकर याद कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके शब्दार्थ दिए गए हैं, जिनको आप पढ़ के श्लोक का अर्थ समझ सकते हैं। आइए पहले श्लोक का विस्तृत अर्थ देखते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम, अर्थात पृथ्वी में 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। सुभाषित यानी सुंदर या मधुर वचन, और अन्न यानी अनाज। जल का मतलब पानी। ये 3 ही रत्न हैं। मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा पाषाण के टुकड़ों में, पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी जाती है, उनको रत्न का नाम दिया जाता है। विधीयते यानी दिया जाता है या बताया जाता है। यानी जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के, जो कीमती पत्थर जिसे हम कहते हैं हीरा पन्ना आदि, उनको ही रत्न मानते हैं, कीमती मानते हैं। लेकिन 3 ही रत्न पृथ्वी पर असली हैं, कीमती हैं। वो है जल, अनाज और सुंदर, मधुर और सत्य वचन। दूसरा श्लोक, सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, निकलता है। सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है, स्थित है। अर्थात इस पृथ्वी और इस सूर्य और इस वायु का होना सत्य पर ही निर्भर करता है। तीसरा श्लोक है, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनयने। दान यानी डोनेशन, दाने मतलब दान में, तपसि यानी तपस्या में, और शौर्य यानी शौर्य में, विनय विज्ञान और नीति के विषय में। विनय कहते हैं पोलाइटनेस जो होती है उन्हें। विज्ञान मतलब साइंस, और नीति मतलब पॉलिसी। इसके विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी कई सारे रत्नों से बनी है। बहुरत्ना वसुंधरा यानी वसुंधरा पर बहुत रत्न हैं, और ये सभी रत्न परमात्मा द्वारा दिए गए हैं। अतः हमें अपने किसी भी दान या विज्ञान या अपने ज्ञान या तपस्या या शौर्य पर घमंड नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम। सद्भिर एव
सद्भिः प्लस एव, मतलब सज्जनों के साथ ही सहासीत बैठना चाहिए, रहना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों की संगति यानी कंपनी करनी चाहिए। सज्जन यानी अच्छे आदमी। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, और विवाद और मित्रता भी अगर हमें करना हो तो भी सज्जनों के साथ ही करना चाहिए। ना असद्भिः किंचिद आचरेत, असज्जनों के साथ, दुर्जन व्यक्तियों के साथ कुछ भी आचरण व्यवहार नहीं करना चाहिए, अर्थात उनसे दूर ही रहना चाहिए। अगला श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च, अर्थात व्यक्ति को धन आदि के प्रयोग में और विद्या को लेने में, उसका संग्रह कलेक्शन करने में, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्ज सुखी भवेत, और आहार और व्यवहार यानी खाने पीने की वस्तुओं में और व्यवहार करने में त्यक्त लज्ज संकोच को छोड़कर सुखी हो जाना चाहिए। मतलब इन चीज़ों के विषय में कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। किन चीज़ों के विषय में? धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्या लेने में, आहार भोजन करने में और व्यवहार करने में भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है नेक्स्ट अंतिम, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साधयते, क्षमा अर्थात फॉरगिवनेस, वशीकृति लोके, इस संसार में, इस पृथ्वी पर क्षमा वशीकरण है, अर्थात क्षमा के द्वारा हम किसी को माफ करके किसी को भी वश में कर सकते हैं। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जाता। शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, शांति की खड्ग यानी तलवार करे हाथ में, यस्य जिसके, जिसके हाथ में शांति की तलवार है, दुर्जन क्या करेंगे, अर्थात कोई दुष्ट या दुर्जन व्यक्ति जिसके हाथ में शांति की तलवार है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अतः हमें क्षमाशील होना चाहिए, शांत होना चाहिए, क्योंकि क्षमा के द्वारा सब कुछ साधा जाता है, सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। धन्यवाद।